नमस्कार। हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी पाठ 10 गणाधन इस पाठ का संपूर्ण स्वाध्याय देखने वाले हैं। चलो तो फिर देखते हैं। प्रश्न 1, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। दिए गए शब्द है गप्पे, तीर्थयात्रा, खुदाई, उत्साह, परिश्रम। 1, उन्होंने रात के समय डैश का काम आरंभ किया। उन्होंने रात के समय खुदाई का काम आरंभ किया। 2, चारों बेटे इधर उधर बैठकर डैश मारा करते थे। चारों बेटे इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। 3, हम दूर डैश पर जा रहे हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। 4, चारों के मन में डैश जाग गया। चारों के मन में उत्साह जाग गया। 5, जीवन में डैश के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। प्रश्न 2, दिए गए पर्यायों में से उचित उत्तर चुनकर लिखो। 1, रामदीन बेटों के डैश। दिए गए पर्याय है अ, झगड़ालूपन से परेशान था। ब, कायरपन से परेशान था। क, अल्लड़पन से परेशान था। उचित उत्तर है रामदीन बेटों के अल्लड़पन से परेशान था। 2, गड़े धन की बात सुनकर डैश। दिए गए पर्याय है अ, बेटे चिंतित हो गए। ब, बेटे खुश हो गए। क, बेटे हैरान रह गए। उचित उत्तर है गड़े धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए। 3, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है डैश। दिए गए पर्याय है अ, अब उसे यूं ही छोड़ दो। ब, अब उसे पानी से भर दो। क, अब उसमें बीज बो दो। उचित उत्तर है तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। 4, माता पिता के आते ही बेटों ने डैश। दिए गए पर्याय है अ, उनके चरण स्पर्श किए। ब, उन्हें बुरा भला कहा। क, उनसे शिकायत की। उचित उत्तर है माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। प्रश्न 3, सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। 1, रामदीन परिश्रमी किसान था। यह विधान सही है। 2, रामदीन को अपनी पत्नी की चिंता रहती थी। यह विधान गलत है। 3, एक मित्र ने रामदीन को तीर्थयात्रा पर जाने का उपाय सुझाया। यह विधान गलत है। 4, चारों भाइयों ने हरिनाथ की सलाह नहीं मानी। यह विधान गलत है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 1, रामदीन के बेटे कैसे थे? उत्तर, रामदीन के बेटे बहुत आलसी थे। 2, रामदीन को किसकी चिंता सताया करती थी? उत्तर, रामदीन को अपने बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। 3, पत्नी ने रामदीन को कहाँ जाने का उपाय सुझाया?
उत्तर, पत्नी ने रामदीन को तीर्थ यात्रा पर जाने का उपाय सुझाया। 4. बेटे क्या सुनकर खुश हुए? उत्तर, बेटे खेत में गड़े हुए धन की बात सुनकर खुश हुए। 5. बेटों ने खेत की खुदाई क्यों आरंभ की? उत्तर, बेटों ने गड़ा हुआ धन पाने के लिए खेत की खुदाई आरंभ की। 6. खेत की खुदाई करने पर क्या नहीं मिला? उत्तर, खेत की खुदाई करने पर गड़ा हुआ धन नहीं मिला। 7. हरिनाथ ने चारों भाइयों को क्या सलाह दी? उत्तर, हरिनाथ ने चारों भाइयों को खेत में बीज बोने की सलाह दी। 8. किसके बिना कुछ भी नहीं मिल सकता? उत्तर, परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। प्रश्न 5. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। 1. रामदीन परेशान क्यों था? उत्तर, रामदीन के चारों बेटे बहुत आलसी और अल्लड़ थे। वे हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे, इसलिए रामदीन अपने बेटों के भविष्य को सोचकर परेशान था। 2. तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा? उत्तर, तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों से कहा कि मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है, यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। 3. चारों भाइयों को पिता की कौन सी बात याद आई? उत्तर, चारों भाइयों को पिता की खेत में गड़ा धन निकालने की बात याद आई। 4. चारों भाइयों के मन में उत्साह कब जागा? उत्तर, हरिनाथ की बात मानकर चारों भाइयों ने खेत में बीज तो बो दिए। कुछ समय बाद उनमें से अंकुर निकल आए। उन्हें देखकर चारों भाइयों के मन में उत्साह जागा।